नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को वापिस लिखा। इसमें भी सातत्य का परीक्षण करना है, लेकिन ये बिंदु पे नहीं है, इस बार अंतराल में करना। तो अंतराल वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखना। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समीकरण नंबर ए बोला। इसके बाद अंतराल के लिए मैंने लिखवाया है। पहली लाइन तो ये लिखनी है, अंतराल में सतत या सातत्य की जांच। अंतराल में सतत या सातत्य की जांच। सबसे पहले अंतराल क्या होता है, ए कोमा बी। यहाँ से देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है -1 और बी की वैल्यू कितनी है 2। अब अंतराल वाले क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या है कि बिंदु ए पर, बिंदु ए के लिए एफ ऑफ ए निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में -1, तो -1 रख दी। अब समीकरण ए से -1 कहाँ रखेंगे, तो ये 3 स्टेप है, इनमें देखा -1 कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में। तो -1 x की वैल्यू -1 के बराबर है, तो -1 पूरा लिखना है, तो फर्स्ट वाले में रखेंगे। फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है कि जिसको भी रखोगे उसका स्क्वायर होगा और माइनस लगेगा। क्या रखा अपन ने -1, तो -1 का स्क्वायर किया और बाहर माइनस लगा दिया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया -1। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, इसको बोला एफ ऑफ ए। अब अंतराल वाले क्वेश्चन में ए पॉइंट पे क्या निकालते हैं, दाईं सीमा। मतलब ये जो ए पॉइंट है -1, इससे इधर आना है, उस साइड तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अंतराल में उधर जाओगे पीछे, क्योंकि अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक। तो -1 से पीछे की साइड के तो है ही नहीं, तो आगे चलना है। तो -1 से इस साइड आएंगे, तो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं सीमा। दाएं सीमा का जो फॉर्मूला है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू वापस रखी इसके अंदर, एफ ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस एच। अब यहाँ पे आके रुकेंगे, वापस समीकरण ए के पास जाएंगे। -1 में कुछ जोड़ा, -1 प्लस एच। -1 में कुछ भी जोड़ा, इसका मतलब -1 से ज़्यादा। इन तीनों स्टेप में -1 से ज़्यादा कहाँ बोल रहा है, तो ये -1 देखो, x की वैल्यू ज़्यादा है -1 से, तो फर्स्ट वाले में वापस रखेंगे। फर्स्ट वाला फलन क्या बोलता है कि जिसको भी रखोगे उसका स्क्वायर होगा। क्या रखा अपन ने, -1 प्लस एच, तो इसका स्क्वायर, और बाहर क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये कंप्लीट है। अब h की जगह इसने भी क्या रखा, 0, तो ये माइनस और ये -1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी देखोगे तो ये आया -1। ये राइट हैंड लिमिट, समीकरण 2। तो बिंदु ए पर एफ ऑफ ए निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, इसका मतलब बिंदु ए पर फलन सतत है दाईं ओर से। तो अब इधर देखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एफ ऑफ ए बराबर RHL आ चुका है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब वापस से, अब कौन से बिंदु के लिए कैलकुलेशन करेंगे, बी के लिए। तो अब यहाँ पे लिखा बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर सबसे पहले बी रखेंगे, तो एफ ऑफ बी। बी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू 2। अब वापस समीकरण ए के पास जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 कहाँ रखना है, तो 2 कहाँ रखना है, तो जैसे देखोगे मालूम पड़ेगा कि थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला फलन क्या बोल रहा है, 5x² - 4x। इसी पर दिख रहा होगा ये 2, तो 2 रखना है, तो 2 इस वाले में रखना है। तो ये वाला फलन क्या बोलता है कि जो भी रखोगे
उसका स्क्वायर होगा 5 से गुणा होगा, माइनस वो खुद और 4 से गुणा होगा। तो अभी क्या रखा 2, तो ये 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, इसके अकॉर्डिंग इसको देख लिया। अब आगे इसकी कैलकुलेशन की तो एफ ऑफ बी, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 हो गया 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितने होते हैं 12। इसको समीकरण 3 बोल देना, ये एफ ऑफ बी है। अब मैंने बताया कि बी वाले पर क्या करोगे, तो ए बी। अब बी पर आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे की संख्या है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बी पर कहाँ आना पड़ेगा, वापस पीछे आना पड़ेगा, यानी इस साइड आना पड़ेगा। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो कौन सी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ए नहीं आएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या है, बी है, तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे, b माइनस एच। तो फॉर्मूला b के लिए बना दिया, b की वैल्यू पुट करी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच कौन से वाले फलन में है, ये देखेंगे समीकरण ए से। 2 माइनस एच यानी 2 में से कुछ घटाया, 2 में से कुछ घटाया तो 2 से कम, 2 से कम भी यही फलन बोल रहा है, x की वैल्यू कम है किससे, 2 से, तो इसी फलन में रखेंगे। तो इसी फलन में वापस x की जगह पर क्या रखना है 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस एच, कंप्लीट है। अब h की जगह पर 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो 5 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 2 माइनस 0। इसकी वापस से कैलकुलेशन करेंगे, वापस से कैलकुलेशन की तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा 12, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखोगे तो एफ ऑफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है। तो मैंने बताया था जिस क्वेश्चन में ए पर और बी पर, यानी ए वाला पॉइंट तो किसके बराबर हो, राइट हैंड लिमिट के, और बी वाला पॉइंट किसके बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में होता है तो वो क्वेश्चन उस अंतराल में क्या कहलाता, सतत कहलाता। अतः फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु नहीं, बिंदु नहीं है, अंतराल एफ ऑफ एक्स, अंतराल कौन सा अंतराल दिया था, -1,2 में क्या है, सतत है। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अंतराल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाले में बोला था कि अंतराल में सतत की जांच करनी है, इस बार जांच नहीं करनी है। इस बार बोल रहा है इस अंतराल में ये क्वेश्चन सतत है, सतत है तो किसकी वैल्यू याद करो, ए और बी की। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू याद करनी है, सतत की जांच नहीं करनी है। सतत तो ये बोल रहा है कि ये सतत है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन को क्या समीकरण नहीं, इक्वेशन नंबर ए डालना, इक्वेशन ए। अब ये बोल रहा है कि ये जो फलन है ये इस अंतराल में क्या है, सतत है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार फलन एफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल दे रखा है 4,6, और अपना अंतराल होता है a, b। इसी से इसकी तुलना कर लेंगे, में क्या है, सतत है। सतत है तो ये सोचो कि सतत ये कब हुआ होगा, क्या क्या किया होगा कि ये सतत हुआ होगा। तो सतत है इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए और आर एच एल बराबर होगा, एंड एफ ऑफ बी और एल एच एल बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर क्या बोल दिया, बी। अब ए की वैल्यू कितनी है, तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है
6। अब देखो आगे, अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो उसमें किया था, जैसे जांच की थी वैसे ही जांच करनी नहीं है, लेकिन निकालनी वही वैल्यू है। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 4। अब समीकरण ए से पूछेंगे कि 4 कहाँ रखना है। समीकरण ए 3 स्टेप है, 4 कहाँ रखेंगे, जहाँ पे 4 होगा। तो 4 किस में है, फर्स्ट वाले में। ये बराबर का चिन्ह, इसका मतलब x का मान बराबर है 4 के, तो इसमें रखेंगे। फर्स्ट वाले में रखा तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से यहाँ पे आया 3, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। तथा अब क्या निकालेंगे, RHL का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू पुट करी तो ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए 4 प्लस एच। अब यहाँ से वापस रुकेंगे, क्वेश्चन के पास जाएंगे और देखेंगे कि 4 प्लस एच यानी 4 में कुछ जोड़ा तो 4 से ज्यादा कौन सा फलन है। तो यहाँ पढ़ो x का मान कम है 4 से, ज्यादा नहीं है। ज्यादा कौन से वाले में, यहाँ पे x की वैल्यू ज्यादा है 4 से, तो सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला फलन क्या बोल रहा है कि जो भी रखोगे वो किससे गुणा होगा, a से गुणा होगा और उसमें b जुड़ेगा। तो यही काम अपन ने किया, अपन ने क्या रखा 4 प्लस एच, तो 4 प्लस एच के साथ भी वही होगा। ये किससे गुणा हुआ, a से गुणा हो गया और क्या जुड़ गया इसमें b। अब h की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 रखा तो यहां से इक्वेशन बनेगी 4a प्लस b, किसकी वैल्यू है ये RHL। ये समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि अपन को a और b के मान याद करने हैं और अपन अंतराल भी क्या मान के चल रहे हैं ab। तो ये ab और ये ab अलग अलग है, इसलिए अपन क्या कर लो कि इस वाले को है ना कैपिटल है और कैपिटल बी ले लो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए बी दो जगह दिख रहा है। तो इसको अगर कैपिटल ए लेंगे तो ये कैपिटल ए और ये हो गया कैपिटल बी, यहाँ भी ए हो जाएगा और ये बी। क्यों किया ऐसा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए बी पहले से क्वेश्चन में है। तो अब ये कैपिटल है सेम, यहाँ पे भी इस छोटे ए की जगह ये बड़ा है, क्योंकि छोटे ए बी के तो अपन को मान निकालना है। हाँ यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक, इसके बाद आगे देखेंगे। अब अपन बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण किस में रख दिए, बी में। समीकरण बी में जब मान रखोगे तो किस में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे एफ ऑफ ए बराबर RHL। एफ ऑफ ए की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी है 3, RHL की वैल्यू निकाली है वो कितनी है 4a प्लस b। ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। अभी तो अपन ने ए बिंदु पर किया है, अब यही काम किस पे करना है बी के लिए। तो इधर से वापस देखना, अब एफ ऑफ बी वही कैपिटल बी, और कैपिटल बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 6। अब समीकरण ए पे जाके 6 रखेंगे, 6 किस में रखोगे, तो इनमें देखो ये रहा x का मान बराबर है 6 के, तो थर्ड वाले में रखेंगे तो कितना आएगा 7। तो एफ ऑफ बी आ चुका है। अब क्या निकालेंगे, बी के साथ निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बी के लिए बनाओ, तो ये हो जाएगा b माइनस एच। बी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस एच। अब 6 माइनस एच, इसका मतलब 6 में से कुछ घटाया, तो 6 से कम। 6 से कम कौन सा फलन बोल रहा है इन तीनों में चेक करो। तो यहाँ देखो x का मान कम है 6 से, सेकंड वाला बोल रहा है। तो सेकंड वाला फलन क्या बोलता है कि जिसको भी रखोगे वो a से गुणा होगा। ये रखा है तो ये a से गुणा हो गया और इसमें क्या जुड़ गया b। अब h की जगह 0 रखा तो यहाँ से आ जाएगा 6a प्लस b। समीकरण नंबर 5 बोल दो इसको। ये LHL आ चुका है। अब इसके बाद का काम इधर देखना,
समीकरण 4 व 5 से मान वापिस कौन से में रखना, बी में रखने पर, बी में कौन सी जगह, एफ ऑफ बी बराबर एल एच एल वाली साइन। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और इसकी आ गई 6a प्लस बी। ये भी इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था ए और बी की वैल्यू पूछी थी, तो ए और बी की वैल्यू पूछी थी, तो ए और बी में कितनी समीकरण आ चुके हैं, 2 समीकरण। तो 10th क्लास में पढ़ी होगी, दो एक्स और वाई में 2 समीकरणों को हल करते थे अपन। कैसे करते थे, प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रज गुणन विधि से। तो वैसे ही अब अपने पास क्वेश्चन, उसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन है, ये 2 समीकरण है और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। तो यहाँ पे बताएंगे अपन समीकरण 3 और 6 से। समीकरण 3 को लिख लिया अपन ने, 4a प्लस बी बराबर 3, और इधर हो गया 6a प्लस बी बराबर 7। इन दोनों को सोल्व किया। तो कौन सी विधि से सोल्व कर रहा हूं मैं, विलोपन विधि से। आप किसी से भी कर सकते हो। चिन्ह चेंज किए, ये कैंसिल, ये 4a प्लस का है और 6 माइनस का है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 है। ये 3 और ये माइनस के 7 है, तो माइनस के 4। ए की वैल्यू निकाली इधर, 4/2 का मतलब 2। अब ए की वैल्यू आ गई। अब ए का मान कहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, समीकरण 3 में रख दो या 6 में रख दो। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जैसे मान रखोगे तो 4 × 2 प्लस बी बराबर 3, तो बी बराबर 3 माइनस 8, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। अब चेक भी कर सकते हैं अपन ने जो क्वेश्चन किया वो सही है या नहीं। तो देख लेते हैं एक बार कैसे चेक करेंगे। ए और बी का मान यहाँ रख के चेक कर लो, ये समीकरण संतुष्ट हो रही है या नहीं। तो रख के चेक करते हैं। तो 7 बराबर 6 × ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू -5, तो इधर 7 और ये 12 -5, इसका मतलब 7 बराबर 7, 7 के बराबर होता, तो सही है। इसका मतलब अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो राइट है। तो लास्ट में अपन इसे चेक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।